गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेक्टर एडिशन हम लोगों का हो गया है, सब्सट्रैक्शन हो गया है। इसके बाद रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम लोगों ने किया 2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं ये बताया गया। फिर डायरेक्शन कोसाइन भी हो गया है, सेक्शन फार्मूला भी हो गया हम लोगों का। अब क्वेश्चन सब पे मिले जुले लिए जाएं आज। तो पढ़ो बेटा क्वेश्चन। सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1, 2, 3 व 4, 5, 6। तो बिंदु P तथा Q के निर्देशांक दिए हैं। तो बिंदु P बोलो कितना दिया है बेटा? 1, 2, 3। बिंदु P हमें दिया है 1, 2, 3 और Q कितना दिया है? 4, 5, 6। बिंदु P तथा Q के निर्देशांक कहो या कहो स्थिति सदिश दिए हैं। अब हमसे क्या जानना चाह रहा है? सदिश PQ के अनुदिश मात्रक से। सदिश PQ के अनुदिश मात्रक यानी इकाई सदिश यानी यूनिट वेक्टर। तो यहां हमें निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ whose पोजीशन वेक्टर्स आर P 1, 2, 3 एंड Q। यही ना बेटा? तो यहां से हम लिखते हैं बिंदु क्या सॉल्यूशन बेटा चालू कर दो। पोजीशन वेक्टर ऑफ P, Q R। यही है बेटा ना? इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अर्थात OP कितना हो जाएगा बेटा? I + 2J + 3K बन जाएगा बेटा ना? P अगर 1, 2, 3 है तो OP हमारा हो गया I + 2J + 3K। और OQ कितना हो जाएगा बेटा? हाँ, 4I कैप + 5J कैप + 6K कैप। तो सबसे पहले तो हमें वेक्टर PQ निकालना होगा, ठीक है ना? तो ये लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट वाला आ गया क्वेश्चन अपने आप। वेक्टर PQ निकाल दिया। देन वेक्टर PQ इक्वल टू फार्मूला क्या होगा बेटा? OQ - OP, OQ - OP, ठीक है। अब OQ के प्लेस पे हमने रख दिया 4I कैप + 5J कैप + 6K कैप और माइनस I कैप + 2J कैप + 3K। दिस इज इक्वल टू 4I - I 3I बेटा प्लस 5J - 2J 3J प्लस 6K - 3K कैप हो गया, ठीक है बेटा? ये भी हो गया। अब वेक्टर PQ हमारा आ चुका है। इसके बाद कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। इसी को यूनिट वेक्टर ऑफ PQ भी कह सकता था, पैरेलल टू PQ भी कह सकता था। तो ये हमारा हो गया बेटा यहां से, ये हिस्सा नंबर 1 था, ये नंबर 2 हो गया, ठीक है बेटा? तो इसके बाद फर्दर पुनः, है ना, पुनः PQ की दिशा में इकाई सदिश यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ कितना हो जाएगा बेटा? वेक्टर PQ अपान मॉडुलस वेक्टर PQ होगा बेटा ना? यही बनेगा। इसका मतलब इस प्लेस पे हम आ गए। वेक्टर PQ हमारा निकला है 3I कैप + 3J कैप + 3K कैप और अपान इसी का मॉडुलस ले लेते हैं 3I कैप + 3J कैप + 3K, ठीक है यहां तक बेटा? यही हमारा इक्वल हो जाएगा 3I कैप + 3J कैप + 3K
कैप अपान अंडर रूट 9 + 9 + 9, 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 9 हमारा कॉमन हो जाएगा, 1 + 1 + 1, तो ये हमारा बेटा कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप अपान 3 स्क्वायर रूट 3 आ रहा क्या बेटा, देखो 9 कॉमन हो गया और ये 3 कट जाएगा। तो इस तरीके से बेटा अगले स्टेप में हम इस प्लेस पे आ जाते हैं, ठीक है, इस प्लेस पे आ गए, ये हमारा बन करके आ गया, देखो बेटा 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप प्लस 1/√3k कैप। देखो बेटा यही आ रहा है क्या, देखो ऐसे कर देते हैं, तो फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। तो हमारा जो यूनिट वेक्टर इस समय है इन द डायरेक्शन ऑफ PQ इतना है। तो बेटा अब अगला क्वेश्चन पढ़ो, तुम लोग पढ़ना शुरू कर दो। बिंदुओं के हाँ 1, 2, -3 हाँ एवं बिंदु B ब्रैकेट में -1, -2, -1 हाँ। मिलाने वाले A से B की तरफ पृष्ठ सदिश की वृत्त कोसाइन ज्ञात कीजिए। बिंदु A तथा B को मिलाने वाले सदिश के दिक् को ज्ञात कीजिए, यही है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ A to B, यानी A B कह सकते हैं, यही है ना बेटा, और A और B के पोजीशन वेक्टर दिए होंगे। तो अब हम लिख रहे हैं, तुम लोग पोजीशन वेक्टर बोलना सीधे, यानी यहाँ पर वेक्टर ए बी की हमें डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है। अब हम लिखना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बिंदु ए का स्थिति सदिश, हाँ बोलना बेटा कितना दिया है, 1, 2, 3 दिया है, 1, 2, यानी 1, 2, -3 ये दिया बेटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, ठीक है बेटा ना। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश है, ये दिया है उसने। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बेटा कितना दे रहा है, -1, -1, यही बेटा देखो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू -i कैप -2j कैप प्लस k कैप। और हमें अब निकालना है वेक्टर ए बी, यानी वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स A एंड B, और फाइनली उसका डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है बेटा। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालते समय मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, तो यहीं डायरेक्ट हम लोग मॉड भी निकाल लिया जाएगा। तो सबसे पहला काम हम लोगों ने ये कर लिया, नंबर 1, ठीक है बेटा। देन ए बी बेटा कितना हो जाएगा, OB माइनस OA। हाँ तो यहाँ बेटा एक और लिख दें, यही हमारा क्या है बेटा, OA है ना, ये हमारा OA है और ये कितना है, OB है, यही कोड कर दिया बेटा, नंबर 1। तो OA और OB भी कोड हो गया। तो देन AB इक्वल टू OB माइनस OA। अब नंबर 1 से वैल्यू फीड करने जा रहे हैं बेटा हम लोग। OB हमारा है -i कैप -2j कैप प्लस k कैप, बेटा यही है क्या, देखो OB माइनस OA i कैप प्लस 2j कैप -3k कैप, -i -2i,
दिस इज इक्वल टू -2i कैप -2j -2j कितना हो जाएगा बेटा? -4j कैप, और ये हो जाएगा बेटा हाँ +4k कैप बेटा। तो इस तरीके से वेक्टर ए बी जो हमें मिला वो क्या मिला? -2i -4 +4k। ठीक है, ये हो गया नंबर 2। यहीं हम लोग मॉडुलस वेक्टर ए बी भी निकाल लेते हैं। ठीक है, मॉडुलस भी निकाल लेते हैं। -2i कैप -4j कैप +4k कैप हो जाएगा बेटा, इसका मॉडुलस इतना हो जाएगा। ठीक है, देखो, और दिस इज इक्वल टू √-2 स्क्वायर दैट मीन्स 4 प्लस -4 स्क्वायर यानी 16 और +16। देखो बेटा 4 16 16 32 4 36 लिख दें, 6 लिख दें डायरेक्ट, हो गया, ये भी हो गया। नंबर कितना होगा बेटा इसका? 3। अब हमारे पास मॉड भी हो चुका है, केवल क्या लिखना है? डायरेक्शन कोसाइन। नाउ सदिश ए बी की दिक को ज्याएं, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी। नाउ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी। वेक्टर ए बी निकला हुआ बेटा, देखो ये है ना, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ए बी। तो अब यहां से देखना, आर कोफिशिएंट ऑफ आई कितना है बेटा? देखो -2 मॉडुलस -2i कैप -4j कैप +4k कैप। ठीक बेटा, याद आ गया? कोफिशिएंट ऑफ आई अपॉन मॉडुलस, कोफिशिएंट ऑफ जे बोलो कितना बेटा? -4 अपॉन मॉडुलस -2i कैप -4j कैप +4k कैप। बेटा देखो ठीक है यहाँ तक, और 4 अपॉन मॉडुलस -2i कैप -4j कैप +4k कैप। बेटा देखो यहाँ तक सही है। अब ये वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रख देंगे, कहाँ से? नंबर 3 से। तो दिस इज इक्वल आर -2 अपॉन कितना है बेटा? वो 6 है क्या? कामा -4 अपॉन 6 कामा 4 अपॉन 6। कहाँ से? फ्रॉम 3। मॉडुलस की वैल्यू रख दी हम लोगों ने। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सुधार कर दिया जाए तो इधर लिख देते हैं हम। इसके बाद यही हो गया हमारा बेटा आर -1/3 क्या बेटा? -1/3 कामा -2/3 और कामा 2/। इसका मतलब हमारे इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइन क्या है फाइनली? -1/3 -2/3 2/3। तो बेटा ये हटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो। बिंदु P i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप और Q माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंततः बाय विभाजित करने वाली बिंदु R का स्थिर सदिश ज्ञात कीजिए। बेटा तुम पढ़ना जरा आप। हाँ, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर। हाँ, which divides the line joining two points P and Q, whose position vector are I cap plus 2j cap minus k cap। तो 2 पॉइंट P और Q को ज्वाइन करने वाले वेक्टर
पर एक कोई पॉइंट आर है जो उसे डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में बेटा? 2:1 रेशियो में, है ना? 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही है ना बेटा? तो पॉइंट आर डिवाइडिंग वेक्टर ज्वाइनिंग पी क्यू इन द रेशियो 2:1, देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, यही है ना बेटा? लेकिन कंडीशन है एक बार वो इंटरनली है और एक बार एक्सटर्नली, दो स्थितियां हैं ना बेटा? तो चलो देखो, गिवन पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 points P and Q R, OP इक्वल टू बेलो बेटा कितना है? I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और OQ कितना है बेटा? माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 points P एंड Q आर, OP ये हो गया, OQ ये हो गया बेटा। इतना क्लियर है? R डिवाइड्स PQ, R divides PQ in the ratio कितना बेटा दिया है? 2:1, 2:1 बेटा। ये है, फिगर बना देते हैं पहले। ये हमारा बेटा P है, ये Q है, ये P और Q को हमने मिला दिया। पोजीशन वेक्टर यानी किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P OP जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है बेटा? और नंबर 1 बोल देते हैं, चलो। और पोजीशन वेक्टर ऑफ Q जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? OQ, है ना? और जिसकी वैल्यू नंबर 1 में गिवन है तो वो भी वहाँ लिखा हुआ है, OQ हो गया बेटा। R डिवाइड, R एक पॉइंट है जो P और Q में इंटरनली है, एक बार एक्सटर्नली है। तो अभी हमने इंटरनल केस लिया है, इंटरनली है अगर, तो ये बेटा हमारा कितना हो जाएगा? ये हो गया R डिवाइड इन द रेशियो 2:1, बन गया बेटा। देखो, देन फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ R, यही था बेटा ना क्वेश्चन। तो अब तुम देखो सारी बातें हमारी फिगर में आ चुकी हैं। तो R डिवाइड्स PQ इन द रेशियो 2:1 इंटरनली। इस समय हमने क्या लिया बेटा? इंटरनली। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ R, जिसे हम कितना बोलेंगे बेटा? OR इज इक्वल टू, देखो बेटा, 2 याद है, MB प्लस NA अपान M प्लस N। याद करने का तरीका बताए थे ना तुम लोगों को? जब हम इस रेशियो पे हाथ रखेंगे तो M रेशियो N बोले थे ना, M B प्लस N A अपान M प्लस N। तो अब इसी हिसाब से देखो यहां बोलना, इक्वल टू 2 OQ प्लस 1 OP अपान 2 प्लस 1। हो गया फार्मूला बेटा? तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इफ R डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो 2:1 PQ को डिवाइड करा बेटा। हो गए? अब यहां से बेटा हम लोगों ने वैल्यू ली 2 OQ देख के बोलो कितना है? I प्लस 2J माइनस K बेटा, नहीं माइनस I
प्लस जे प्लस के, ये हमारा है ओ क्यू, और प्लस 1 ये हमारा है आई प्लस 2j माइनस के, और अपान 3 लिख देते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस 2i और प्लस i माइनस i, और प्लस 2j और प्लस 2j 4j, और 2k माइनस k प्लस k कैप, और अपान कितना है बेटा, अपान 3 है। और हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं इसे, -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप भी लिख सकते हैं, है ना। तो इसे ये भी लिख सकते हैं -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। तो हमारा पोजीशन वेक्टर इसका इतना आया, किसका, पॉइंट आर का, जब आर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अब इसके बाद हम लोग ले रहे हैं इसी में कि आर डिवाइड्स पी क्यू इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली, ठीक बेटा ना। तो एक्सटर्नली एक्सटर्नल केस में फिगर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मैं बताया गया था कि केवल यहां क्या कर देंगे हम लोग, माइनस साइन आ जाएगा बेटा, है ना। एक्सटर्नल जब ये हो जाएगा हमारा, ये आर जब एक्सटर्नल हो जाएगा तो हम बोलेंगे 2OQ -1 OP अपान 2 - 1 MB -NA अपान M - N फार्मूला बनाए थे हम लोग। इंटरनली में MB प्लस NA अपान M प्लस N, और एक्सटर्नली में MB माइनस, बाकायदे प्रूफ करके निकाला गया बेटा। तो ये यहीं इतने में ही हमारा देखो ये हो गया, और इस प्लेस पे आए तो केवल क्या कर दिया बेटा, ये माइनस कर दिया, और ये 2 - 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 1 हो जाएगा, और इस प्लेस पे हमने अब चेंज कर दिया, ठीक है बेटा। तो एक्सटर्नल केस में यहां तक आ गए। अब तुम देखो -2i माइनस i कितना हो जाएगा, -3, दिस इज इक्वल टू -3i कैप, और फिर 2j कैप माइनस 2j कैप 0j कैप, तो लिख देते हैं प्लस 0j कैप कर देते हैं, ठीक है ना, प्लस 0j कैप, और 2k कैप और प्लस k कैप, तो कितना हो गया बेटा, प्लस 3k कैप। तो हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R if R divides PQ externally in the ratio 2:1 is -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। इसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर लिखना चाहते तो इसी को हम क्या लिख देते, -3, 0, ये भी लिख सकते थे बेटा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और पढ़ो, मिड पॉइंट वाला, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इंटरनली भी हो गया, एक्सटर्नली भी हो गया, इन द रेशियो m/n पर बेस्ड क्वेश्चन, एक मिड पॉइंट पे भी बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। हाँ पढ़ो बेटा। 2 बिंदुओं P 2, 3, 4 और Q 4, 1, 2 को मिलाने वाले सदिश का वर्ग बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पर 2 बिंदु P और Q हैं जो कि दिए हुए हैं, उन्हें मिलाने वाले जो भी वेक्टर है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है बेटा क्वेश्चनों में। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा गिवन दिया है, हाँ पोजीशन वेक्टर ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, OP भी कहते हैं ना। हाँ कितना दिया बोलना बेटा, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ये पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर हो गया। एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q, जिसे हम OQ कहेंगे, वो कितना गिवन है बेटा, 4i कैप प्लस j कैप -2k कैप, यही है बेटा। देखो OQ की वैल्यू है 4j कैप, नहीं 4i कैप
प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। ये हमारा हो गया बेटा नंबर 1। अब फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट विच इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। ठीक है ना, तो सीधे लिखते हैं नाउ पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, है ना, ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश, हिंदी में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पी क्यू सदिश पी क्यू के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, ओ पी प्लस ओ क्यू अपान 2 ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू अपान 2। और ये तुम्हें गिवन है बेटा कितना, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये हमारा है p की वैल्यू, और ये 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप, ये हमारा है पोजीशन वेक्टर ऑफ q अपान 2। तो 2i प्लस 4i 6i कैप हो गया, 3j कैप प्लस j कैप 4j कैप हो गया, 4k कैप माइनस 2k कैप, तो प्लस 2k कैप बेटा अपान 2। फाइनली हमें क्या मिल गया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो बिंदु P और Q को मिलाने वाले सदिश के मध्य बिंदु का स्थिति सदिश 3i धन 2j धन k है। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट P एंड Q इज होंगे बेटा। तो इस तरीके से बेटा काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं। कल हम लोग इसके आगे नया टॉपिक शुरू किया जाएगा। थैंक यू।